बेमौत मरने वाली रूह, खास है आपसे कि मेरे मौला इस रूह से मुझे बात करने की ताकत दे। मेरे कलाम से रुकी हुई है, वो रुकी हुई है और रुकेगी वो, मुझे बात करने की ताकत दे, मुझसे बात करे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS और हिस्ट्री के अंदर। दोस्तों मैं आज ऐसी लोकेशन पे आया हूँ जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे पास में कॉलोनी भी है और ये थोड़ा जंगल पड़ता है। तो एक बुढ़िया थी, तो वो पानी भरने के लिए आई थी। कुछ शराबी लोग उनको मिल गए, तो शराबियों ने क्या करा, उसको दारू पीवे थे और लोग शराब पीवे थे। तो उस बुढ़िया को उन्होंने सोने चांदी पहन रखे थे, गहने पहन रखे थे पाँव के अंदर। वो बुढ़िया आप जानते हैं गाँव के अंदर औरतें अक्सर पहना ही करती है। तो वो मिल के उसको और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में क्या, सोने चांदी उसके ले गए निकाल के वो। अब वो उस औरत को अधमरी करके, उन्होंने देखा औरत मर गई, लेकिन दोस्तों औरत मरी नहीं थी, वो बुढ़िया थी। तो अधमरी करके उसको गाड़ दिया गया। अब यहीं कहीं गाड़ दिया गया, जब से उसकी आत्मा यहीं फिरती है। एक पानी की जो अपने ग्रामीण लैंग्वेज बोलते हैं खेली या वगैरह, ऐसे कुछ बनाने दिया सरपंच ने, बनाया अपने पैसों से। तो ये पीछे है, वो हेडपंप के पास में है। तो वहाँ पे जानवर पानी पीते हैं, वो औरत भी, कॉलोनी की औरतें पानी भरने के लिए आती है। तो उस औरत के साथ में इतना विवश हुआ कि उसने, कोई कैसे दे सकता है अपने सोने चांदी माल ताल जो भी होता है पास में। तो उसने मुकाबला किया, मुकाबले के अंदर फेल हो गई। बेचारी बुजुर्ग थी, तो उसको मार दिया गया। मारने के बाद उसके ले गए कड़े वड़े निकाल के। तो तब से दफन तो यहाँ कर दिया उसको। अब किस जगह किया, इस जगह का विजिट करते हैं, देखते हैं। और उसकी आत्मा यहीं कहीं भटकती है। सामने पहाड़ भी है और देख सकते हो आप। ये लोकेशन दिखा दो एक बार भैया जी। खतरनाक जंगल है दोस्तों। ये देखो क्या भाग रहा, दिखा ना भैया, क्या जा रहा है। बहुत खतरनाक जंगल है। क्या क्या चीजें हैं देखो, ये पहाड़ के नीचे क्या क्या चीज आ रही है देखो। तो हम आज उसका पता लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आया तो हूँ देखने के लिए, मेरी सिद्धियों के साथ में आया हूँ। आप देख ही रहे हो, जब ये मेरे पास होती तो मैं बहुत पावरफुल होता हूँ। तो ये जो चीज़ है, मैं इसको पढ़ के उसका पता लगाऊंगा सिद्धियों के साथ के अंदर। अगर मेरी बात हुई उससे, तो मैं उसको मुक्ति दिलाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मैं पढ़ाई करने से वो आ जाए, और मुझे यकीन भी है कि अपनी सिद्धि के माध्यम से मैं उसको हाजिर करने की कोशिश करूँगा। हाजिर करके अगर हुई, मुझसे उसकी बात हुई, तो उसको मुक्ति भी दिलाएंगे। जंगल आप जैसा देख रहे हैं, आपके सामने जंगल है, पूरा खतरनाक जंगल है। ये देखो आप, कितना खतरनाक जंगल आपको नजर आ ही रहा है। तो अपनी सिद्धियों के माध्यम से इसे काम कराया जाएगा दोस्तों। और बुढ़िया माँ की कब्र तो कोई बड़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ दबा दी, ऐसे दबा दी उन्होंने। वो तो शराबी लोग थे, उन्हें क्या पता किधर क्या है। तो मैं अपनी सिद्धियों के हिसाब से काम करूँगा। आज अपने मामले के हिसाब से बैठाऊँगा मामला, और उसको क्या है, मुक्ति कोशिश करेंगे। अगर उसकी नजर आई आत्मा तो आवा पीछे पीछे। बारिश का मौसम है, बारिश के जानवर एक तो जगह जगह। मैं मेरा प्रोग्राम पढ़ाई चालू कर देता हूँ। आओ इधर चले जा रहा। कोई आसपास के अंदर जो बताते हैं बुढ़िया की आत्मा या रूह, वो हो तो सामने हाजिर हो। क्या दिख रहा है ये सब क्या है, क्या चीज है वो? यार कपड़ा है किसी का। ये उधर से आवाज आ रही, उधर से आवाज आ रही। इधर हो क्या आप? हमारी आवाज सुन रहे हो दोस्तों? इधर चूचू पढ़ रहा हूँ मैं, चूचू आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे आवाज आ रही है। क्योंकि वो बेमौत मरी हुई है, बाद के अंदर मर गई। दफनाने की वजह से उसको कच्ची पक्की मौत में उसको डाल दिया, क्योंकि उसकी मौत हुई भी नहीं थी और उसकी आत्मा भटक गई, आपको पता ही है। उसकी वो भी नहीं हुई, तो उसकी आवाज़ तो मुझे सुनाई देगी। जो जो पढ़ रहा हूँ ना, आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसकी आवाज़ आ रही दोस्तों। इधर हो क्या? जैसे हमने सुना है वैसा इधर है क्या? बुढ़िया माँ हो क्या आप? हो तो आप हमारे सामने आओ, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आपको दुर्गति हुई है, मुझे पता है, सिद्धियों के माध्यम से मैंने पता लगा लिया है। मैं आपको मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा पूरी, और आपको मुक्ति मिलेगी, भगवान चाहे, मेरा अल्लाह चाहेगा तो। पीछे कुछ है बहुत सब। हाँ सामने है। हाँ कुछ है। देखो ये दोस्तों, ये तड़प रही है, वास्तव मुक्ति की तड़प रही है। वो देखो, वो देखो, आप देख सकते हो, वो जा रही है। आप रुको रुको, आपसे कह रहा हूँ मैं, रुको। बहुत साहब ने मंत्रों से रोका उसे। मैं मंत्र लगाता हूँ, मंत्र रुक जाएगा अपने आप। हाँ। या हय्यु या कय्यूम,
या हय्यू या कय्यूम। देखो आप रुक गई क्या? हाँ हाँ रुके बाबा साहब। वो रुक गई है, मैं जा रहा हूँ पास में। आप पास में आके और कैप्चर करना कैमरे के अंदर। हाँ। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। उसे पता है हम तो उसके हमदर्द हैं, हम तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। आप रुक जाओ यहीं पे। हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, आपको रुकना पड़ेगा। बाबा साहब इससे बात करो, मुक्ति चाहती है क्या? रुको, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ रुक जाओ आप, रुको, सुनो सुनो, रुको एक मिनट रुको। मैं मेरे कलाम से रोकता हूँ, कैसे नहीं रुकेगी? या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम। दोस्तों इधर आओ। वो चाहती है मुक्ति, हाथ से इशारा दे रही है, पौधों को इशारा दे रही हो, तो मुक्ति चाहती है, उसकी रूह तड़प रही है। आप जाओ मत यहाँ से, यहाँ रुके रहो, मैं बात करता हूँ आपसे। रुको आप रुको, कलाम से रुकना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं रुकोगे आप। मैं पढ़ रहा हूँ बस, वो रुकी। देख सकते हो आप बुढ़िया माँ, आपसे दरख्वास्त है, रुक जाओ आप, रुके बेटो यहाँ। ठीक है आप आगे आओ। वो रुक तो गई है और मैं उसके पास जाके कुछ उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ आप, मैं जल्दी से पढ़ के इसके बारे में पता लगाता हूँ। बेमौत मरने वाली रूह, दरख्वास्त है आपसे कि मेरे मौला इस रूह से मुझे बात करने की ताकत दे। मेरे कलाम से रुकी हुई है, वो रुकी हुई है, वो रुकेगी, वो मुझे बात करने की ताकत दे, मुझसे बात करे। इशारे में बात करें तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन उससे बात करने की मुझे ताकत दे मेरे मालिक। ये समझ रही है कि हम भी ऐसे ही उनकी तरह ही है, लेकिन मैंने उसको यकीन दिला दिया है, उसको यकीन दिला दिया मैंने कलाम पढ़ दिया है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम। ज़मीन आसमान के दरमियान भटकने वाली ये बुढ़िया की रूह, मैं तुझसे रूबरू हूँ, तेरे पास में आके बात करूँगा अभी मैं। तो अगर अपनी मुक्ति चाहती है, उधर दिखाओ कैमरा आप। हाँ वो सब दिखा। माँ पीछे सरको, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, बिल्कुल पीछे आओ, आओ पीछे, और पीछे आओ, मेरी बात सुनो, आ जाओ पीछे, जैसे चल रही है चलो। बहुत साहब उसके वाइट वाइट पैर है। हाँ हाँ वाइट पैर है उसके। वो क्या है, कुछ बुढ़िया है वो, पता नहीं। आप हिंदू या मुसलमान जो भी हो, अगर हिंदू होगी तो मैं आपको रीति रिवाज से करवाऊंगा, और मुस्लिम होगी तो मैं आपकी मुक्ति कराऊंगा। आप बेफिक्र हो, आपकी बेमौत मौत। दोस्तों मैंने कार तो खींच ली है, नुकसान तो पहुंचने वाली रूह नहीं है वो दुखी और परेशान रूह है, आत्मा है, उसको बेमौत मार दिया गया, समझ लिया गया कि मर गई, बाकी मरी नहीं थी वो, और उसको दफन कर दिया। दफन करने के बाद उसकी रियल के अंदर मौत हो गई मिट्टी ऊपर गिरने से। तो क्या है कि अब इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, उसकी आत्मा ही भटकती है जैसा आप देख रहे हो। तो अगर ये मुस्लिम रूह है तो मैं 2 वर्ड पढ़ूंगा, शब्द पढ़ूंगा, अल्फाज पढ़ूंगा। पहले पढ़ूंगा हिंदू भाइयों के मजहब की किताब के 2 अल्फाज, उसके बाद पढ़ूंगा 2 मुस्लिम भाइयों के अल्फाज। अगर ये मुस्लिम हुई तो उसमें जवाब दे देगी, हाथ ऊंचा कर देगी, और हिंदू भाई की और कोई बुढ़िया वगैरह है तो अपने हिसाब से कर देगी। तो दोस्तों मैं पहले पढ़ता हूँ कलाम, हिंदू भाइयों कलाम पढ़ता हूँ मैं। ओम क्रमेणवाधिकारस्तिमा फले सुखदासने ओम भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा कोई इशारा नहीं करी, कोई इशारा नहीं है। मैं पढ़ता हूँ मुस्लिम भाइयों कलाम पढ़ता हूँ। हो सकता है कि हिंदू नहीं है, इसने इतना कुछ चौपाई वगैरह कुछ पढ़ा, उसके बावजूद जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हिंदू रूह नहीं है। हो सकता है मुस्लिम हो, तो मैं पढ़ लेता हूँ मुस्लिम के, वरना क्रिश्चियन के पढ़ लूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। बाबा इशारा कर रही है, बाबा इशारा कर रही है, देखो बाबा इशारा कर रही है। मैंने एक आयत पढ़ी है, इसका मतलब ये मुस्लिम रूह है, ये मुस्लिम रूह है और अपनी ये मोक्ष चाहती है, अपनी बख्शिश चाहती है। दोस्तों बहुत कैमरा ब्लर होने लग गया। बस समझ गया मैं, तो मुस्लिम रूह है मेरी माँ, मेरी बुजुर्गा बुढ़िया माँ। ठीक है, आप मोक्ष चाहती है, मुक्ति चाहती है, हाँ चाहती हैं। दोस्तों देखो, इशारा दे रही, कुछ इशारा कर रही है वो, हाँ इशारा कर रही है वो। हाँ इसकी तो मोक्ष अब मैं करा दूंगा। ये मुस्लिम है, अपने हिसाब किताब से इसकी मोक्ष करानी पड़ेगी दोस्तों, इसकी बख्शिश करानी पड़ेगी। ये मुस्लिम रूह है,
मैं थोड़ा सा उससे बात करनी हुई है। हाँ मेरी बुढ़िया माँ, तुम सुन रही हो, मुझे सुन रही हो, मुझे इशारा दो। आपकी मौत बहुत दर्दनाक हुई है तो मुझे पता है, मुझे इस बात का अफसोस है। मेरे एक सब्सक्राइब बहन ने मुझे बताया कि इस तरह से एक बुढ़िया माँ की आत्मा यहाँ जंगल में भटकती है, इस तरह से साथ हो गया। तो वास्तव में आपके साथ यही हुआ, यकीनन आपकी आत्मा, हाँ ये देखो, हो इशारा दे रही है वो, इशारा दे रही है वो। वास्तव में क्या है, आपके साथ ऐसा ही घटना हुआ कि आपके पाँव काट दिए उन्होंने और सोना चांदी छीन के ले गए। इशारा करे पूरे पूरे। देखो, आप चिंता मत करो, आप बैठो, तसल्ली से बैठ जाओ। मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। मुस्लिम हो आप, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपकी रूह को, आत्मा को शांति दिलाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो बख्शिश हो जाएगी, आप फानी दुनिया से आप चले जाओगे, बख्शिश करा दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहो। आपका मुझे दुख है, वास्तव में आप जंगल पता नहीं कितने वर्षों से बैठे। अफसोस है, कुछ गुंडे तत्व लोग, शराबी लोगों ने ये हादसा किया है। समझदार तो काम करता नहीं है, कुछ पैसों की खातिर बुढ़िया की मौत कर दी। अब उसकी आत्मा भटक रही, कितने साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए दोस्तों। मैं फिर इसकी आत्मा की शांति कराऊंगा दोस्तों। क्यों कि हम लोगों ने इसकी आत्मा को बुलाया है, कुछ पढ़ने के बाद तो उसकी मुक्ति कराया जाए, इसका मोक्ष कराया जाए, इसका बख्शिश कराया जाए। तो ये दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर बहन है उमा जी, उसका पास में ननियाल पड़ता है, इस गांव के पास में 2 किलोमीटर दूर है। तो उसने मुझे बताया था कि बाबा आप ये काम करते हो, हम भी उधर से गुजरते हैं, हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है कि बरसों पहले ऐसे एक बुढ़िया थी, वो पानी लेने हेडपम्प पे गई, जो सरपंच ने बना के रखा था हेडपम्प, तो उस पर उसकी क्या है कि कुछ लोगों ने चांदी सोने के चक्कर में उसकी मौत कर दी। तो बुढ़िया माँ की आत्मा भटकती है। मेरी दीदी ने बताया, सब्सक्राइब मेरी बहन ने बताया, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसकी मोक्ष कराने के लिए। और ज़रूरी भी है, जब उसने बता ही दिया और हमने ये पढ़ाई करने के बाद में उसको बुला ही लिया, उसकी रूह को जैसे आपने देखा ही है, तो उसकी रूह को मतलब मुक्ति कराना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमारा दायित्व बनता है। तो उमा दीदी को दिल से सलाम, आपकी बात हमने रखी है और हमने बुलाया उसको कुछ सिद्धियों के माध्यम से, तो वो आई है और वो सामने देखो वो चाह भी रही है। वास्तव में यकीनन वो अपना सर हिला रही है हर बात के अंदर। मैं जिस तरह बताया उसको, उसने ये करा है और वो खुद चाहती है, क्योंकि दुखी हो गई है। कब तक इस जमाने के अंदर फिरेगी, ज़मीन और आसमान के बीच में फिरती रहेगी, जब तक उसकी मोक्ष नहीं होगी। हम उसकी मोक्ष कराएंगे, जरूर कराएंगे। वो हाथों से इशारा दे रही है हमारे को। तो दोस्तों, और ये डंडा लेके आया हूँ आपकी रूह को शांति दिलाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। मुझे सामान की जरूरत पड़ेगी, कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सामान लेके भी आया नहीं हूँ। जैसा आप देख रहे हो, केवल यही है मेरे पास, मेरे बचाव के साधन कोई और रूहों से। तो मैं आऊँगा वापस, और मेरा वादा है मैं मेरे सामान साथ आऊँगा और कुछ चीज़ें लेके आऊँगा वस्तें, जिससे रूह को, आपकी रूह को आज़ादी मिल जाएगी। कुछ गुलाब के फूल वगैरह, इत्र वगैरह चाहिए मुझे भी, तो सारे दोस्तों लाने पड़ेंगे इंतजाम के साथ। ये तो केवल अचानक कोई अटैक हो जाए, इसकी रूह मतलब किसी रूह को कर दे, उसके लिए है। बाकी तो मुझे मैं वापस आना पड़ेगा मुझे। बुढ़िया, मैं आपसे कहता हूँ आप जाइए, और कोई गलती हो तो माफ़ करना, और जब हम बुलाएं आपको तब आपको हाजिर होना है। आप जाओ, खुदा के वास्ते आप जाओ, फिलहाल जाओ। जा रही है वो, हाँ जा रही है। मैं फिर आऊँगा, आपसे वादा है मेरा, और आपको मोक्ष कराऊंगा, आपकी बख्शिश होगी, गति होगी आपकी, बेफिक्र रहो, आप जाओ। मैं तमाम सामान के साथ वापस आऊँगा मेरे दोस्त। मेरी माँ, तुम जाओ, मेरा वादा है आपसे, फ़कत सलाम। तो दोस्तों देखा, हाँ वो गायब हो गई। ऐसा दोस्तों, ये बुढ़िया परसों से उसकी रूह यहाँ भटक रही है, उसके पाँव काट दिए गए, दफना दिया गया उसको, ऐसे ही ज़मीन के अंदर मर गई, वो अधमरी थी। तो उसकी आत्मा की हमने उसको बुलाया तो वो आ गई। अब वो मोक्ष चाहती है, बख्शिश चाहती है, तो हम फिर आएंगे दोस्तों और उसकी मोक्ष करवा के रहेंगे दोस्तों। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है जब। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उस बहन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उमा दीदी का, जिसने मुझे बताया फ़ोन करके कि बाबा ऐसे ऐसे आत्मा उसकी भटक रही है, लोगों ने सुना है, लोगों ने देखा भी कभी कभार। तो उसका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी बहन से और मेरे जितने भाई मेरे देखने वाले, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर ऐसी कोई रूह या कोई आत्मा या कोई स्पिरिट किसी तरह से भटकती हो तो मुझे आप याद करें, मैं उसको गति दिलाऊंगा, मोक्ष दिलाऊंगा। हो सका मुस्लिम हुआ तो ऐसे करूंगा, अगर हिंदू भाई की कोई रूह है तो उसको भी मैं मोक्ष दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि पंडित तांत्रिक इंतजाम मेरे पास है। और इस ज़मीन को, इसको पूरी को इस तरह से अपन आज़ाद कर देंगे। क्या है कि कई सारी रूहें ऐसी घूमती है जिनकी मोक्ष नहीं होती, गति नहीं होती। तो एक बार फिर से मैं उस बहन को मेरा सलाम करता हूँ, और देखते रहिए आप दोस्तों। और फिर कोई ऐसी बात हो तो मैं बताइएगा। फ़कत सलाम। जय हिंद, जय भारत।